जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता, आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते। सो हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन करेंगे इंडियन एनालिस्ट स्लैम्स राजनाथ सिंह इंडिया कांट कम्पीट विद पाकिस्तान, ट्रुथ रिवील्ड। ओके, तो यहाँ पर जीडी बख्शी एंड कुछ इंडियन एनालिस्ट का एक स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का, उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। एक पागलपन थोड़ा और सुनने में आया अभी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, न्यूक्लियर उनके पूर्व हाई कमिश्नर जो दिल्ली में थे बसित अली साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे पर हमले किया इस पूरे जंग के दौरान तो हम दिल्ली और मुंबई को दहला देंगे। सर, क्या ये बचकाना बयान है या वाकई में आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी उनकी बढ़ गई, इतना साहस उनके अंदर आ गया? सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हम हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है, वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। तो सोचा कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है, छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों छू के देखो ज़रा, ठीक है। तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, ठीक है। तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम ज़रा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। ऐसे पानी बंद है तेरा ऑलरेडी गधे की औलाद। सोच कहाँ जा रही है सर? बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सटिया गए हैं, पगला गए हैं। अरे साहब, वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये बिल्कुल शहर की तरफ भागते हैं, भारत की तरफ भागेंगे तो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब खाओगे साहब, ठीक है। तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हम रेडियो धर्मी राख का ढेर बना देंगे। सोचना भी मत में बुड्ढे, सोचना भी मत। और ज़रा अकल जाके किसी दिमागी डॉक्टर को मिल ले, साइकोलॉजिस्ट को मिल ले, साइकियाट्रिस्ट को। तेरा दिमाग जो है वो भूसा बन गया। दिमाग तो सर अफगानिस्तान में ठिकाने लगाया हुआ है। अभी अफगानिस्तान ने लगाया है, अभी ईरान लगाएगा। घोड़े पे चढ़ के सऊदी अरेबिया को बोला कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, हम अपनी फ़ौज भेजेंगे, न्यूक्लियर हथियार दे देंगे आपको। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है मेरा बत्ती बंद हो गई है। कहाँ है तू? तेरे को छोड़ेगी नहीं तेरी जनता, क्योंकि वो भी फिर आफ्टर ऑल कह के मुसलमान तो है। ये दूसरी बात है कि वो ईद के दिन और वो रमज़ान के दौरान वो अफ़गानिस्तान के सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं, अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, बच्चियों औरतों को मारते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात है। कहने को तो मुसलमान है, और सबसे बड़ा मुसलमान बताता है अपने आप को, ये आसिम मुनीर मुल्ला हूँ मैं, पूरी कुरान मैंने याद कर रखी, तब कुरान पढ़ ले बे। एक भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल, और तू मार रहा है उसको। औरतें बच्चे अफगानिस्तान में मार रहा है, ईद के दिन बमबारी की है। ये कहाँ के मुसलमान हुए साहब? हमें तो समझ नहीं इसराइल में भी सर बहुत इसकी भर्त्सना हुई है कि इसराइल के भी सर 3 लोगों के बड़े स्थल माने जाते हैं इसराइल में, वहाँ पर उनको मस्जिद बंद कर दी गई सर, उनको नहीं नमाज पढ़ने दी गई। तो इसराइल में भी क्यों 18% मुसलमान सर रहते हैं, और जिस तरीके से पूरा एक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा मिडल ईस्ट भी अब सर नाराज़गी जता रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए। देखिए साहब, अभी तक नाराज़गी नहीं जता रहा है क्योंकि वो डरे हुए इसराइल के सामने। अब थोड़ी इसराइल की छवि भी खराब पड़ गई है, धूमिल हो गई है, भी आवाज़ें उठ रही। ईरान ने दुनिया भर को दिखा दिया है कि साहब पुलिस के साथ हम अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने ख़त्म कर दी, हिला कर दिया साहब। वार करोगे पलटवार मिलेगा, मर्द मदद खुदा, ठीक है, सीधी बात। और इसराइल का जहाँ तक सवाल है, वो भारत का दोस्त है, इसमें कोई शक है, बिला शक। हर लड़ाई में हमारी मदद की, हर लड़ाई में अगर 1-2 मुल्क 3 जो हमारे साथ रहे हैं वो हैं रूस, इसराइल और फ्रांस, ठीक है। ये 3 मुल्कों ने हमारा हमेशा साथ दिया। लेकिन ठीक है, अब हमको भी अपने दोस्तों को बोलना पड़ेगा कि साहब थोड़ा आप जो कर रहे हो ना,
वो हमारा नुकसान हो रहा साहब, ठीक नहीं तो दूसरी बात है, वो तो वैल्यू जजमेंट है ना। मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा साहब हमारा आप अच्छा खासा नुकसान करा रहे हैं। हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, आपने उसको साहब रोड ब्लॉक लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आपको अपने मतलब ठीक है साहब, आपको अपने राष्ट्रहित देखना सर्वोपरि है, लेकिन फिर हमारे भी राष्ट्रहित हमको सर्वोपरि है ना साहब। अगर आप जाने अनजाने में हमको चोट पहुंचानी शुरू कर दो तो बोलना तो पड़ेगा कि साहब दर्द हो रही है, अब थोड़ा ख़त्म करो यार, आराम करो। देखिए साहब, नहीं ये कह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि साहब जब हमला किया था आपके ऊपर हमास ने, जब हमला किया था हमास ने, हमने पूरा साथ दिया, ठीक है। आपने हमास की तबाही कर दी, हिज़्बुल्लाह ने हमने आपका पूरा साथ दिया, आपने हिज़्बुल्लाह की तबाही कर दी। हौतीज़ हमने आपका पूरा साथ दिया, वो आपने उनकी भी तबाही कर दी। फिर आप ईरान पे चढ़ गए साहब पिछले साल, ठीक है, अच्छी तरह मार लिए। अब थोड़ा तो ब्रेक दो ना साहब। आप कह रहे हो नहीं साहब अब हम ईरान को दुनिया से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और फिर आप जुड़ गए किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर हम पूरी दुनिया में जो है राज करेंगे, ये करेंगे वो। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वो कॉलोनियल युग, उपनिवेश का युग वो वापस लाना चाहते हैं। तो बाकी लोग, हम लोग क्या गधे हैं कि चुपचाप साहब हम, हाँ साहब 250 साल वो ब्रिटानिया राज कर गया साहब, अब आपकी बारी है मेरे आका, हैं आइए राज करिए, दिल्ली की गद्दी संभालिए। क्या बकवास है। क्या हो सकता है? सिर्फ अपनी निगरानी कर रहे हैं या भारत पे नजर रख रहे हैं? संजीव जी देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो गहरी दोस्ती है उसका एक कारण ये, जैसे हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। तो ये दोनों देश इकट्ठे मिल चुके हैं कि उनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जब से शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को, तब से साल प्रति साल चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे। और इनका एक कॉमन एम है भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। लेकिन ये 2030 से पहले कोई सैनिक गतिविधि भारत पे नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसके कई कारण है, मैं दर्शकों को एक दो कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है कि चीन के लिए पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। जैसे हर पाकिस्तानी नागरिक दिन रात जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है, ऐसे ही हर चीन का नागरिक दिन रात ताइवान के बारे में सोचता है। ताइवान उनका नेशनल ऑब्सेशन है, उनका मेन मिलिट्री टारगेट है। तो जब तक चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा, जो कि अगले साल के अंत में होना है, और इसका खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने किया है अपने पिछले साल की 23 दिसंबर की रिपोर्ट, जो उन्होंने अपने यूएस कांग्रेस को सबमिट की है। तो चीन ताइवान के हमले से पहले कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा भारत पे। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैंने कई बार आपके शो पे बोला है, पाकिस्तान इस साल कोई ना कोई एक आतंकवादी बड़ी घटना करवाएगा भारत पे, जैसे उसने पहलगाम करवाया था। उसका कारण ये है कि उसे पता है कि उसके बाद भारत कुछ सैनिक कार्रवाई करेगा, और उसमें पाकिस्तान, जैसे सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीनी हथियार, चीनी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, लड़ाकू विमान, इस बार भी पाकिस्तान वो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को और लेटेस्ट और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट चीन ने दे दिया है सिंदूर के बाद। तो चीन के लिए एक लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है अपने हथियार। देखिए 1979 में जब चीन वियतनाम से युद्ध में हारा, तब चीन ने संकल्प किया कि वो दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा जब तक वो ताइवान का हमला नहीं करता। जयशंकर का किसी टेलीविजन चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। दिया बालाकोट का लीजिए, बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कन्फ्यूजन में। हमारी मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अब सिंदूर में आइए। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज़फायर के लिए तैयार हैं।
राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में, तो और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के काफ़ी। हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है। नैरेटिव हम घुस के घर में घुस के मारते हैं, दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहाँ पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं और इस किताब में जिक्र ही नहीं है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते इस जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ। ये मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और जरिया ढूंढेंगे, और अगर किया तो वो हमारे हित में नतीजा। मैं बताऊँ कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फायदा हो। हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ। ऑलराइट गाइस, तो ये जो बयान आ रहे हैं और थ्रेट्स दी जा रही है, तो दोनों तरफ से रिस्पांस दिया जा रहा है, थ्रेट्स का और एक दूसरे की बातों का, जो इंडिया पाकिस्तान की हो रही हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो पाकिस्तान की तरफ से हो। तो उसके ऊपर जीडी बख्शी ने कुछ यहाँ पर अपने बयान दिए हैं। उसके अलावा और एनालिस्ट हैं, तो यहाँ पर मिक्सअप चल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, करके देखो, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है और ये है। और कुछ लोग यहाँ पर एनालाइज ये कर रहे हैं कि भाई पिछली जंग में क्या हुआ है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब एक थ्रेट देना अलग चीज़ है और डायरेक्टली अटैक करना या फिर उसकी प्रिपरेशन चल रही है, ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी खबरें देखी जा रही हैं और कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं। आई थिंक कि जो थ्रेट है, राजनाथ सिंह ने जो बोला है, बयान दिया है, तो उसके ऊपर वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करा जा रहा है या फिर कुछ तैयारी वैयारी की जा रही है या फिर जो भी है। तो ये एक टेंशन का माहौल बन तो रहा है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ अभी हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। जंगे वंगे ये सारी बंद हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर मेन जो आम पब्लिक है उसको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को झेलना भी पड़ रहा है यहाँ पर। तो उसका भी सीन देखना चाहिए। आई थिंक जंगें रुकेंगी तब सारा सामान वगैरह सही से पब्लिक तक पहुँचेगा, खाना पीना वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है इंडिया में चल रहा है, ये पर पाकिस्तान में भी क्राइसिस चल रहा है। आई थिंक पेट्रोल का वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फ़िलहाल वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।